जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी हिंदी क्लास नंबर 2। पहले सेट में 100 क्वेश्चन करा चुका हूं, दूसरे सेट में भी 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिजात का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। बताएं सभी साथी, कौन सा होगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। किसी अच्छे भाव की चाह को क्या कहते हैं। बताएं सभी साथी, उसको क्या कहा जाता है। किसी अच्छे भाव की चाह को क्या कहा जाता है। इसे बोला जाता है कामना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कामना। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है और यहां पर अशुद्ध बताना है आपको। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका वेशभूषा, स्वादिष्ट, ऐतिहासिक, लेकिन संदीपनी नहीं है। ठीक है, संदीपनी होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका विकीर्ण। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, विकीर्ण। रंगा सियार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। रंगा सियार होना इसका मतलब होता है कपटी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। उच्छृंखल। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, यह बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका राम ने रोटी खाई है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतियुक्ति शब्द में कौन सा समास उपसर्ग होगा। बताएं सभी साथी, कौन सा उपसर्ग होगा। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों अति। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। राम किताब पढ़ता है वाच्य का कौन सा प्रकार है। राम किताब पढ़ता है कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन है, जो पीने योग्य नहीं हो उसे क्या कहा जाएगा। जो पीने योग्य नहीं हो उसे क्या कहा जाएगा। उसे बोला जाएगा अपेय। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अपेय। अगला क्वेश्चन है, खेत का सही तत्सम शब्द कौन सा होगा। खेत का सही तत्सम शब्द कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सजल का विलोम शब्द कौन सा होगा। सजल का विलोम शब्द कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका निर्जल। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम चूड़ियां पहन रहे हैं वाक्य में क्रिया किस काल की है। हम चूड़ियां पहन रहे हैं वाक्य में क्रिया किस काल की है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द कौन सा होगा। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा। रोहिणी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, रोहिणी। अगला क्वेश्चन है,
ऊंटों का डैश जा रहा है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से कीजिए। ऊंटों का काफिला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक का विलोम शब्द कौन सा होगा? भौतिक का विलोम शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है? तो दोस्तों फल का अर्थ यानी कि कौन सा नहीं है? लाभ, परिणाम, संतान ये होता है, लेकिन पंख नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? इस प्रकार के निबंध में समाज का समग्र चित्र दिखाई देता है। तो बताएं दोस्तों किस भाग में त्रुटि है? राइट आंसर हो जाएगा इसका कारक संबंधी त्रुटि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका अधि। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अग्रज। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अग्रज। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका संतुष्टि। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रद्युमन। ठीक है, प्रद्युमन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इति। ऑप्शन नंबर इति। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे क्या कहा जाएगा? जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे क्या कहते हैं? अभियुक्ति, उसको बोला जाता है अभियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर सी शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ठीक है, बताएं सभी साथी शुद्ध वाक्य कौन सा है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? एक आंख से देखना, इसका सही अर्थ क्या है? समान समझना। ठीक है, समान समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। जैसा करोगे वैसा भरोगे सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? तो ये हो जाएगा संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? स्थिर शब्द का पर्याय कौन सा है? ये हो जाएगा दोस्तों एडिग। एडिग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए दोस्तों, देव नदी, त्रिपथगा, भगीरथ, लेकिन रवि तन्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की है, ठीक है, पूर्वी हिंदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हो जाएगी दोस्तों, यानी कि सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है, सौर सैनी। क्रिया पदबंध क्या है? ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो ये है दोस्तों उड़ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर उड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? सौम्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? उग्र, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, उग्र। अगला क्वेश्चन है यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में यह काम उसने ही किया होगा, तो बताएं सभी साथी, उसने ही किया होगा, ये ही क्या है? तो ये एक प्रकार से निपात है, ठीक है, निपात। सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अमृत, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक बहुवचन रूप कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि किन्हीं से। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, किन्हीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? पिताजी ने मुझसे कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बनावटी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बनावटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गौण शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका मुख्य, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मुख्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन जीने की इच्छा उसको क्या कहा जाता है? जीवन जीने की इच्छा क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा। किसी ऐतिहासिक पौराणिक आकस्मिक घटना का वर्णन डैश कहलाता है? बताएं दोस्तों, क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि विवरणात्मक कहलाता है, विवरणात्मक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में निरुज्जता का विलोम शब्द कौन सा होगा? निरुज्जता का विलोम शब्द कौन सा होगा? रुग्णता, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, रुग्णता। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द कौन सा आएगा? ठीक है, जो समुद्र में डैश लाएगा वह मोती पाएगा। जो समुद्र में गोता लाएगा मतलब के लगाएगा, ठीक है,
वह मोती पाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? वह सारी रात पढ़ता रहा। वह सारी रात पढ़ता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको उचित शब्द बताना है, ठीक है। गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करें। गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान। क्या कहलाती है? ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? त्रय पुरस्कार विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाप का पर्यायवाची कौन सा है? पाप का पर्यायवाची होता है यानी कि पातक। अगला क्वेश्चन है, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों कोख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? धर्मदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश की है, ठीक है, अपभ्रंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपभ्रंश। आविर्भाव का विलोम शब्द कौन सा होगा? आविर्भाव का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, तिरोभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनय शब्द का विपरीत शब्द कौन सा होगा? अनय शब्द का विपरीत शब्द कौन सा होगा? चलिए बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर नए, अनय का नए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, खड़ी बोली हिंदी की पहले कवि कौन है? इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो हैं। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द कौन सा होगा? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा? आलस। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। निम्नलिखित में से दुख शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा दोस्तों पीड़ा, संताप, क्लेश, लेकिन पश्चाताप नहीं है। ठीक है, पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में विसर्ग संधि है? राइट आंसर हो जाएगा इसका निरंतर। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अमोलक, अमूल्य, अम्लान, लेकिन अम्लीय में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद कौन सा है? बहि पुरस्कार विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरे प्राण निकल गए। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। आपकी नाक कट गई। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए, मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों कलापी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कलापी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? कंचन। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कंचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर का तत्सम रूप क्या होगा? गागर का तत्सम रूप क्या होगा? गरगर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, गरगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का योग है? बताएं सभी साथी, किस शब्द में उपसर्ग का योग है? अधीर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि किस शब्द में होगी? किस शब्द में विसर्ग संधि होगी? ये हो जाएगी दोस्तों तरोश छाया। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? चलिए बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथि का तद्भव शब्द कौन सा होगा? ग्रंथि का तद्भव शब्द होता है गांठ। एक शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, बताएं दोस्तों कौन सा शब्द है? ये हो जाएगा अधकच्चा। ठीक है, अधकच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विवाद का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? निर्विवाद का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, चलिए दोस्तों राइट आंसर है इसका नि प्लस विवाद। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीधा शब्द का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता? सीधा शब्द का प्रयोग इनमें से किसमें नहीं किया जा सकता? सर्वनाम में नहीं किया जा सकता। ठीक है, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई सर्वनाम का किस प्रकार का उदाहरण है? ये संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अवधी भाषा का। ठीक है, अवधी भाषा का है। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? ये हो जाएगा दोस्तों यानी कि अनेकों लोग। ऑप्शन नंबर वी जो है, इसमें अनेक लोग थे। ठीक है, अनेकों नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा बादशाह खांसती है। ऑप्शन नंबर ए यही अशुद्ध है। ठीक है, लड़की तोड़ती है, होटल ठीक है, शहर अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार में उपसर्ग होगा। अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ये है अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समहार का संधि विच्छेद कौन सा होगा?
समहार का संधि विच्छेद कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका सम प्लस हार, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? अजित, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अजित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। बताएं सभी साथी, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, सुंदरी लड़की, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी कि यही क्या है? अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किनारा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? किनारा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि तीर, तट, मुहाना, लेकिन कर नहीं होता, ये टैक्स का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गृहस्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा? गृहस्थ का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गृहस्थ का होता है मुक्त, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यंतर का विलोम शब्द कौन सा है? अभ्यंतर का विलोम शब्द कौन सा है? बाह्य, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बाह्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? अशुद्ध शब्द रेशम, कष्ट, आषाढ़, लेकिन पुष्ट, यही क्या है? अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण का लिंग निम्नलिखित में से किसके अनुसार होता है? बताएं सभी साथी, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार होता है, ठीक है, विशेष्य के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सामान्य भूतकाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुनि बहुवचन कौन सा होगा? यहां पर लिखा है मुनि, यह बहुवचन, इनमें से कौन सा होगा मुनि का बहुवचन? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर मुनियो, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मुनियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूंक फूंक कर कदम रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताएं सभी साथी, फूंक फूंक पर कदम रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यह है सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सोच विचार कर काम करना। अगला क्वेश्चन है, चलिए, पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? यानी कि भारी विपत्ति आना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अधिकारी, आग्नेय, आंतरिक, लेकिन अंतर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, बस 7 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अनुग्रहित, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर पूछा है या नहीं पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ये हो जाएगा दोस्तों खनक, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, खनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ का विशेषण कौन सा होगा?
तो ये हो जाएगा दोस्तों कंठीय, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कंठीय। भारतीय शब्द का बहुवचन रूप क्या है? एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और 3 के टारगेट को पूरा करवा दीजिएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन रूप क्या है? भारतीयों, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, भारतीयों। वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों एक वचन, बहुवचन, यानी कि 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचरीक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? चंचरीक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? भ्रमर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, भ्रमर। एक शब्द की वर्तनी सही है, बताएं सभी साथी कौन से शब्द की वर्तनी सही है? राइट आंसर हो जाएगा इसका अक्षोहिणी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अक्षोहिणी। चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा ये जरूर बताना है, ठीक है। एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।